नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड में से आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित पुष्पवाटिका प्रसंग को हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। आज हम उसी के आगे के पद को पढ़ेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सीता एवं उनकी सखियाँ राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। आज उससे आगे का वर्णन हम देखते हैं। धरि धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंध निहारे, नखसिक देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहीं सभीता, पुनि आउब एहि बैरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भय मानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरि अपन पौ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ही प्रीति न थोर। राम के दर्शन के पश्चात सीता की मन स्थिति के बारे में बताया है तथा वे उनके बारे में सोच करके और अपने पिता की प्रतिज्ञा के बारे में सोच करके अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं। सोचती हैं कि पिता की प्रतिज्ञा इतनी कठिन है, राम इतने सुकुमार हैं, किस प्रकार होगा, शिव धनुष को राम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। इस तरह का थोड़ा संशय जब उनके मन में आता है, लेकिन फिर वो स्वयं को अपने पिता के वश जान करके और अपने घर वापस जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। धरि धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। एक सखी धैर्य धारण करके सीता से कहती है कि गौरी का ध्यान तुम बाद में कर लेना। जब माता सीता आंख बंद करती हैं, आंख बंद करके गौरी का ध्यान करती हैं, उस समय एक सखी कहती है कि गौरी का ध्यान, पार्वती जी की पूजा तुम बाद में कर लेना, पहले तुम जरा दोनों राजकुमारों को तो देख लो। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निघारे, नखसिक देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। जैसे ही सखी कहती है, सीता मन में अत्यंत संकोच करती हैं और वे अपने नेत्र खोलती हैं। जैसे ही नेत्र खोलती हैं, उनको अपने सामने रघुकुल के जो दो सिंह हैं अर्थात राम और लक्ष्मण हैं, वे उनको खड़े हुए मिलते हैं। वे उनको देखने लगती हैं। नखसिक देखी राम के शोभा, सुमिर पिता पनु मन अति क्षोभा। राम के नखशिक सौंदर्य को देख करके और फिर उसके बाद अपने पिता के प्रण का स्मरण करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो उठता है। वे सोचने लगती हैं कि इतने सुकुमार राम किस प्रकार पिता की कठिन प्रतिज्ञा को पूरा कर पाएंगे, शिव के धनुष को किस प्रकार तोड़ पाएंगे। इसी तरह का संशय उनके मन में होता है। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहीं सभीता, पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब और सखियों ने उनको परवश देखा, परवश अर्थात राम के प्रेम के अधीन देखा, तो सभी सखियां कहने लगी कि अब बहुत देर हो रही है। उनको भय लगने लगा कि इतनी ज़्यादा देर हमको यहाँ पर हो गई है। और फिर वो कहने लगी कि पुनि आउब एहि बेरिया काली, हम कल फिर इसी समय यहाँ पर आएंगे। अस कही मन बेहसी एक आली, कि सीता अब तुम जल्दी चलो, कल हम वापस इसी समय आएंगे। और यह कह करके वह सखी मुस्कराने लगी। कहने का आशय यह है कि उनकी जो सखी है वो यह कहकर कि कल हम फिर इसी समय आएंगे, राम को भी संदेश देना चाहती हैं कि कल हम
वापस इसी समय आएंगे, आप भी अवश्य आना। और इसीलिए वह सखी मुस्कुराती है। यहाँ पर सखी की यह व्यंजना अत्यंत सुंदर जान पड़ती है। गूढ़ गिरा सुनु सिय सकुचानी, भयउ विलंबु मातु भयमानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पउ पितु बस जाने। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, उसकी जो रहस्यमयी वाणी थी, उसमें रहस्य क्या था? राम को संदेश देना। उसकी जो रहस्यमयी वाणी थी कि कल हम फिर उस समय इसी समय वापस आएंगे, उसको सुनकर के सीता माता अत्यंत संकुचित हो गईं। उनको पता पड़ गया कि वे राम के प्रेम के वश में हैं और इस बात को सखियां बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हैं। और फिर भयउ विलंबु मातु भयमानी, और फिर यह सोचकर कि अत्यंत विलंब हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, माता का उनको डर लगा कि माता कहेंगी इतनी देर कैसे लगा दी। यह सब सोच करके धरि बड़ी धीर राम उर आने, बड़ा धैर्य धारण करके उन्होंने राम की छवि को अपने हृदय में अंकित किया। फिर अपन पो पितु बस जाने, राम की छवि को तो अपने हृदय में अंकित किया, किंतु स्वयं को पिता के अधीन जान करके और उन्हीं पर एक तरह से छोड़ दिया कि अब पिता जैसा करेंगे वैसा ही होगा। यहाँ पर जो मर्यादा है उसका भी तुलसीदास ने पूरा ध्यान रखा है। यद्यपि राम विष्णु हैं और माता सीता लक्ष्मी के अवतार हैं, किंतु फिर भी क्योंकि इस युग में जो नर लीला कर रहे हैं उसमें मर्यादा का तुलसीदास ने सदैव ध्यान रखा है। और इसीलिए यहाँ पर भी सीता स्वयं को पिता के वश जानती हैं कि पिता ने जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा जो पूरी करेगा उसी से मेरा विवाह होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। किंतु क्योंकि राम के प्रति आकर्षण है, इसलिए उन्होंने राम की छवि को अपने हृदय में अंकित किया और स्वयं को पिता के अधीन जान करके चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोर, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। देखन मिस, देखने के बहाने, मृग बिहग तरु, कभी वे मृग यानी हिरण को देखने के लिए, कभी किसी विहग यानी पक्षी को देखने के लिए, और कभी किसी तरु यानी पेड़ को, वृक्ष को देखने के लिए फिरई बहोरी बहोरी, बार बार मुड़ती हैं। किस बहाने से मुड़ती हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सखियों के सामने राम को देखने के लिए बार बार मुड़ जाएं। देखना राम को है, किंतु वे कभी पक्षी को देखने के बहाने, कभी हिरण को देखने के बहाने और कभी वृक्षों को देखने के बहाने मुड़ती हैं और वे राम को बार बार देखना चाहती हैं और देखते हैं। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थे थोरी, और बार बार राम की छवि को देख करके उनके मन में प्रेम बढ़ता ही जाता है। उनको बार बार देखने से प्रेम कम नहीं होता, जितना वो देखती हैं उतना ज़्यादा प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर इस पद में सीता का राम के प्रति जो आकर्षण है वह बहुत ही सुंदर बन पड़ा है, और सीता की जो परवशता है उसका भी बहुत ही सहज स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर हुआ है। सखी के जो कथन है उसमें व्यंजना है, एक में काकू व्यंजना है, और ये जो व्यंजना है ये बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।